पर किसी तरह का पहरा नहीं लगाती, जहां भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। आने वाली नस्लें दीन और ईमान पर कायम रहे। आप चाहते हैं कि आप कब्रिस्तानों में जिस तरह से दफनाए जा रहे हैं उसी तरह से दफनाए जाए। आप चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं तो हर रोज आपको सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि सदन तुम्हारा है, सड़क हमारा है। तुम सदन में बिल तो पास करा सकते हो, हम सड़क से नहीं हटेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये बिल बातिल नहीं हो जाता। अजीजाने मिल्लत, आपको ये बात समझनी होगी कि एनआरसी का जमाना था। एनआरसी में आप हजरात की ताकत ने उस बिल को पेंडिंग किया है, लेकिन ये ना समझे वो खतरा आपके सरों से टला है, वो खतरा भी बाकी है। अगर ये बिल पास तो हो गया है, अगर इसको आपने सरेखम तस्लीम कर लिया तो यकीन जाने एनआरसी भी लागू होगा, यूसीसी भी लागू होगा, और फिर ये टोपी पहनकर आप रास्ते में उतर नहीं पाएंगे, दाढ़ी रखकर रास्ते में चल नहीं पाएंगे, आपकी बहनें हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल जा नहीं पाएगी। क्या ये मुमकिन है कि नहीं है? अगर ये कानून पास हो गया तो ऐसा होगा। तो आपने बयान भी सुने, अब इसी विषय पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं, इसके बाद अपनी चर्चा का रुख करेंगे हम। 6 अप्रैल 2026 का महाप्रयोग है। कोलकाता में मौलाना ब्रिगेड वर्सेज अंजनी सेना। रामनवमी का तनाव, संयोग या प्रयोग। हर साल की तरह इस बार भी रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर तनाव है। बीजेपी और ममता सरकार आमने सामने हैं। रामनवमी के जुलूस को लेकर सियासत पूरे उफान पर है। इसकी एक वजह यह भी है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर मौलाना ब्रिगेड भी सड़क पर है, जिसे ममता सरकार का समर्थन हासिल है। हालांकि इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद को रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत दे दी है। अंजनी पुत्र सेना की यह रैली नरसिंह मंदिर से शुरू होकर जीटी रोड से होते हुए हावड़ा मैदान में खत्म होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू में इस पर आपत्ति जताई थी। इसके लिए 2023 और 2024 में अदालती आदेशों के पिछले उल्लंघन का हवाला दिया गया था, जिसके कारण कई पुलिस मामले दर्ज किए गए और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी जांच की। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इजाजत दे दी है। जुलूस में हथियार ले जाने की इजाजत नहीं है। जुलूस में शामिल होने वालों को पुलिस और प्रशासन के पास अपना पहचान पत्र जमा करना होगा। अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद को सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग समय पर जुलूस निकालने की परमिशन दी गई है। इसके साथ ही जुलूस में लोगों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है। हम बार बार बोलते हैं, बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देता है। इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान उसको देखना, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहां तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा है, न्यायाधीश ने बोला है कि अगर दुर्गा पूजा में कभी गड़बड़ हो जाए, अगले बार से पूजा बंद हो जाएगा क्या? ऐसा निकम्मा पुलिस देश में कहीं नहीं है। अभी पूजा हमारा रामनवमी में जुलूस नहीं निकले, इसीलिए जगह जगह दंगा फसाद कराया जा रहा है। लेकिन कोर्ट की इजाजत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी आमने सामने हैं। अदालत ने 6 अप्रैल को जुलूस निकालने की इजाजत तो दे दी है। बीजेपी समेत कई हिंदू संगठन जुलूस निकालने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन इस बीच अब टीएमसी भी जुलूस निकालने जा रही है। टीएमसी विधायक शौकत मुल्लाह का कहना है, तृणमूल कांग्रेस कैनिंग में होने वाली रामनवमी की विशाल रैली में शामिल होगी। जुलूस के आयोजक ने भी उनको न्योता दिया है। टीएमसी के जुलूस निकालने के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में हालात बिगड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि बंगाल सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। लेकिन बीजेपी का आरोप है, हर साल ममता सरकार रामनवमी के जुलूस को लेकर भेदभाव करती है। रामनवमी की शोभा यात्रा हमारी 6 अप्रैल को होने जा रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा परमिशन को रिजेक्ट किया गया है ड्यू टू सेंसिटिव एरिया बोल के। विगत वर्ष भी ऐसा ही उन्होंने बोला था और उच्च न्यायालय में जाके हम लोगों ने पिटीशन दाखिल की थी और हमें परमिशन मिला और भव्य शोभा यात्रा बहुत अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से निकली।
हम लोगों की आशा थी कि प्रशासन इस बार किसी तरह का डिस्टरबेंस हम लोगों के साथ नहीं करेगी, लेकिन प्रशासन अपना वही पुराना राग अलाप रही है कि यह सेंसिटिव एरिया है, इस एरिया से हम नहीं जा सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल की इस भूमि में जहां सर्वधर्म सम्मान की बात होती है, तो वहां पे रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने में सेंसिटिव एरिया है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह का सेंसिटिव एरिया है। बंगाल में इस बार रामनवमी का जुलूस कितना भव्य होगा, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर 2000 से ज्यादा रैलियां निकाली जाएंगी, 200 झांकियां और 5000 जगहों पर राम महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। 60 शोभा यात्राएं तो अकेले कोलकाता में ही निकालने की तैयारी हो रही है। बीजेपी दावा कर रही है रामनवमी की रैलियों में पूरे राज्य में करीब 1.5 करोड़ हिंदू हिस्सा लेंगे। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इश्यू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। वैसे इन सब के बीच सियासत इस बात पर भी हो रही है कि ममता सरकार रामनवमी के मौके पर हिंदुओं के जुलूस निकालने का तो विरोध कर रही है, लेकिन मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत दे रही है, जिसमें भड़काऊ बयानबाजियां हो रही हैं। के आने वाली नस्लें दीन और ईमान पर कायम रहे। आप चाहते हैं कि आप कब्रिस्तानों में जिस तरह से दफनाए जा रहे हैं उसी तरह से दफनाए जाए। आप चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं तो हर रोज आपको सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि सदन तुम्हारा है, सड़क हमारा है। तुम सदन में बिल तो पास करा सकते हो, हम सड़क से नहीं हटेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये बिल बातिल नहीं हो जाता। अजीजाने मिल्लत, आपको ये बात समझनी होगी कि एनआरसी का जमाना था। एनआरसी में आप हजरात की ताकत ने उस बिल को पेंडिंग किया है, लेकिन ये ना समझे वो खतरा आपके सरों से टला है, वो खतरा अभी बाकी है। अगर ये बिल पास तो हो गया है, अगर इसको आपने सरेखम तस्लीम कर लिया तो यकीन जाने एनआरसी भी लागू होगा, यूसीसी भी लागू होगा, और फिर ये टोपी पहनकर आप रास्ते में उतर नहीं पाएंगे, दाढ़ी रखकर रास्ते में चल नहीं पाएंगे, आपकी बहनें हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल जा नहीं पाएगी। क्या ये मुमकिन है कि नहीं है? अगर ये कानून पास हो गया तो ऐसा होगा। रामनवमी के मौके पर इससे पहले भी पश्चिम बंगाल जल चुका है। शोभा यात्रा पर पथराव होना यहाँ नई बात नहीं है।